सीआरपीएफ एएसआई स्टेनो में किस तरीके से फिजिकल क्राइटेरिया और मेडिकल क्राइटेरिया है, टैटू वगैरह, साथ ही डीएनएस, बहुत सी ऐसी क्वेरीज है जो आप सभी लगातार पूछ रहे हैं। तो यहाँ पर मैं आपको क्लियर कर दूं कि मेल में यहाँ पे जो हाइट है वो 165 सेंटीमीटर जनरल ओबीसी एससी कैंडिडेट्स के लिए है, और एसटी कैंडिडेट्स के लिए आपका जो हाइट है वो आपका 162.5 आप सभी की रखी गई है। साथ ही जो चेस्ट है वो आपका 77 से 82, मतलब अनएक्सपेंडेड 77, एक्सपेंडेड 82। साथ ही एसटी कैटेगरी के लिए आपका 76 अनएक्सपेंडेड और आपका 81 आपका एक्सपेंडेड, ठीक है। और इसके अलावा अगर हम देखें तो आपका फीमेल में 155 जनरल ओबीसी और एससी की, और एसटी की आपकी 150 सेंटीमीटर आप सभी की रखी गई है। चेस्ट का कोई भी क्राइटेरिया आपका फीमेल में नहीं है। तो ये आपका हो गया फिजिकल क्राइटेरिया। और इसके अलावा जो है वो आपका जैसे लॉन्ग जंप, हाई जंप, ये आपका नहीं लिया जाएगा, आप बिल्कुल भी निश्चिंत रहिए। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आती है कि भैया मेडिकल, क्योंकि यहाँ पे जो आपका मेडिकल, मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, ये पूरी तरीके से आपकी डिफेंस की है। तो मेडिकल जो रहता है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, क्योंकि लास्ट ईयर जो आपका एग्जाम हुआ था 2017 में, उसमें सीआरपीएफ एएसआई स्टेनो में टोटल 94 219 वैकेंसी आप सभी की थी, जिनमें से आपका सिर्फ 94 कैंडिडेट्स ही आपके पास हो पाए थे। 11 कैंडिडेट जो थे वो फाइनली लास्ट में जाके मेडिकल में वो बाहर हो गए थे। क्यों बाहर हो गए थे? क्योंकि यहाँ पे पूरा जो क्राइटेरिया जो इन्होंने मेडिकल का दिया हुआ है, ये पूरा आपको मैं दिखा देता हूँ। ये पूरा आपको मेडिकल का क्राइटेरिया आपको दिया गया है, और इसकी पूरी इमेज जो है वो टेलीग्राम ग्रुप में, नहीं तो मैं इंस्टाग्राम पर मैं आप सभी से शेयर कर दूंगा, अगर आप मुझसे मांगेंगे। इंस्टाग्राम के लिए @सरकारी नौकरी वाले बाबा टाइप करके ज्वाइन कर सकते हैं। और इसमें क्या क्या चीज़ें दी हुई है मैं आपको बता सकता हूँ। इसमें आपका दिया हुआ है कि जो आपके नॉर्मल जो टेस्ट आपके होते हैं, ब्लड टेस्ट हो गया, इसके अलावा सारे जो भी होते हैं, ठीक है, यूरिन टेस्ट, वो सारे आपके कराए जाएंगे। साथ ही टैटू का भी इसमें आपका क्राइटेरिया दिया गया है कि भाई साइज इतना होना चाहिए, ठीक है, लेफ्ट आर्म पे आपका होना चाहिए, ठीक है, साथ ही इनर आर्म में आपका रहना चाहिए, ठीक है। अब इसके बाद दिया गया है कि आपका जो डीएनएस होती है, ठीक है, साथ ही आपका फ्लैट फुट का, नॉक नी का, ठीक है, ये सारी चीज़ें आपका नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये कुछ क्राइटेरिया जो है वो आप सभी को दिए गए हैं, एक बार अच्छे से पढ़ लेना, या किसी की सर्जरी हुई हो, ठीक है, तो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आप सभी के लिए रहने वाले हैं। क्योंकि बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं लास्ट ईयर भी आपके जो आपके बाहर हुए थे। साथ ही यहाँ पे आपका लिखा हुआ है कि भाई ब्लड टेस्ट में भी हीमोग्लोबिन आपका कम नहीं होना चाहिए, और बहुत सी ऐसी चीज़ें जो हैं वो आप सभी की लिखी हुई हैं। तो ये चीज़ आप अच्छे से ध्यान रखें और तभी आप इस फॉर्म को भरें, ठीक है। बाकी इसके अलावा जो भी रहेगा वो मैं आपको बताता रहूँगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन ऑन कर देना। इसकी जो पूरी इमेज है अगर आपको चाहिए, ठीक है, एक बार पढ़ने के लिए, तो वो मैं आपको दे दूंगा। ओके।